15 अप्रैल 1912 की रात इतिहास की सबसे जानी मानी समुद्री त्रासदियों में से एक इसी रात को हुई थी। हम बात कर रहे हैं उस रात की जब दुनिया का सबसे आलीशान और कभी न डूबने वाला माना जाने वाला जहाज टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की बर्फीली गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। जरा कल्पना कीजिए, उस ठंड की जिस रात टाइटैनिक डूबा, अटलांटिक महासागर के पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस, इतना ठंडा कि कुछ ही मिनटों में किसी की भी जान ले ले। और इस हादसे का अंजाम 1500 से ज्यादा जानें चली गई। बच्चे, औरतें, मर्द, हजारों लोग उस रात अपने घर वापस नहीं लौट सके। अपने आखिरी पलों में वो विशाल जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर समुद्र में समा गया। लेकिन जानते हैं, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। ये असल में कई सारी गलतियों की एक चेन थी। ऐसी गलतियां जिन्हें अगर ना किया जाता तो ये सब कभी होता ही नहीं। तो चलिए, उन गलतियों को समझने से पहले उस दुर्भाग्य भरी रात में वापस चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। असल में टाइटैनिक का डूबना कोई एक घटना नहीं थी। ये 6 बड़ी और जानलेवा गलतियों का नतीजा थी। अगर ये गलतियां ना होती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। आइए अब एक एक करके उन 6 गलतियों की परतें खोलते हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े जहाज को उसकी पहले ही यात्रा में डुबो दिया। सबसे पहली गलती, और शायद सबसे बड़ी भी, जहाज के क्रू ने बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स की चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था। 12 अप्रैल से ही चेतावनियां मिलनी शुरू हो गई थी। 14 अप्रैल तक तो 1-2 नहीं बल्कि 7 और चेतावनियां मिल चुकी थी, और फिर भी जहाज अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। एक ऐसा फैसला जो लिया तो गया था जहाज को बचाने के लिए, पर उसी ने जहाज के किस्मत पर ताला लगा दिया। तो हुआ ये कि जैसे ही सामने आइसबर्ग दिखा, इंजन को उल्टा चलाने का ऑर्डर दिया गया। इससे साइड के 2 प्रोपेलर तो रिवर्स घूमने लगे, पर बीच वाला प्रोपेलर एकदम से रुक गया। अब जहाज को मोड़ने वाली जो पतवार यानी रडर होती है ना, वो सबसे अच्छे से तभी काम करती है जब बीच वाला प्रोपेलर पानी को तेजी से पीछे फेंकता है। उसके रुकते ही जहाज को तेजी से मोड़ने की ताकत ही लगभग खत्म हो गई। तीसरी बड़ी गलती थी जहाज की रफ्तार, बहुत ज्यादा तेज रफ्तार। जहाज के मालिक चाहते थे कि टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक पार करने का एक नया रिकॉर्ड बना दे। टाइटैनिक उस वक्त लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। बर्फीले खतरनाक पानी में इतनी बड़े जहाज के लिए यह स्पीड बहुत बहुत ज्यादा थी। इसी तेजी की वजह से जब खतरा सामने आया तो सोचने और कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। चौथी गलती तो ऐसी है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। जो लोग सबसे ऊंची जगह से खतरे पर नजर रख रहे थे, उनके पास एक बहुत जरूरी चीज थी ही नहीं। सोच कर देखिए, दुनिया का सबसे लग्जरी जहाज, हर तरह की सुविधा, लेकिन जो लोग सबसे ऊंचाई से निगरानी कर रहे थे, उनके पास एक मामूली सी दूरबीन तक नहीं थी। अगर उनके पास दूरबीन होती तो वो आइसबर्ग को बहुत पहले देख लेते और शायद ये हादसा टल जाता। 5वीं गलती जहाज के बनने के तरीके में ही छिपी थी, और वजह बस थोड़े से पैसे बचाने का लालच। हुआ ये कि जहाज के स्टील प्लेटों को जोड़ने के लिए खास तौर पर अगले हिस्से में मजबूत स्टील के रिवेट्स की जगह कमजोर कास्ट आयरन के रिवेट्स इस्तेमाल किए गए। ये सिर्फ लागत बचाने के लिए किया गया। नतीजा, जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो यही कमजोर रिवेट्स चटक गए और पानी तेजी से अंदर बढ़ने लगा। और अब आखिरी और सबसे दिल दहला देने वाली गलती, एक ऐसी गलती जिसने एक हादसे को एक भयानक नरसंहार में बदल दिया। ये आंकड़े देखिए, ये साफ साफ बताते हैं कि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे, पर लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1200 लोगों के लिए। मतलब जहाज डूबने से पहले ही ये तय था कि 1000 लोगों को मरना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और सबसे दुख की बात यह है कि जहाज को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। इतना वक्त था कि हर एक जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अफरा तफरी में लाइफ बोट्स को आधा खाली ही पानी में उतार दिया गया। और जब आखिरी लाइफ बोट वहां से निकली, 1500 से ज्यादा लोग उस डूबते जहाज पर अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दिए गए थे। तो इन सारी गलतियों को मिला के देखें तो आखिरी और सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? इन सब गलतियों की जड़ में सिर्फ एक चीज थी,
जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, ये घमंड कि टाइटैनिक इतना महान है कि उसे कोई डुबा ही नहीं सकता। यही वो सोच थी कि टाइटैनिक तो कभी डूब ही नहीं सकता, जिसकी वजह से चेतावनियों को मजाक समझा गया, तेज रफ्तार को शान माना गया और किसी ने यह सोचा तक नहीं कि कभी सारे यात्रियों के लिए लाइफ बोट्स की जरूरत भी पड़ सकती है। आखिर में टाइटैनिक की कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब इंसान अपनी ही बनाई हुई तकनीक पर इतना घमंड करने लगता है तो प्रकृति के सामने उसके सहंकार का अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इन 6 गलतियों में से वो कौन सी एक गलती थी जिसे अगर सुधार लिया जाता तो शायद टाइटैनिक आज भी तैर रहा होता? वो खोई हुई दूरबीन, जहाज की तेज रफ्तार या फिर लाइफ बोट्स की कमी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इतिहास के ऐसे ही अनसुने किस्सों और रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और खीसा सेंट्रल को अभी सब्सक्राइब करें।